इंडिया की एक ऐसी कम्युनिटी जो इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 0.006% है, लेकिन ये कम्युनिटी भारत की सबसे सक्सेसफुल और सबसे अमीर कम्युनिटी है। चाहे वो रतन टाटा हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा हो या फिर बॉलीवुड एक्टर बमन ईरानी, ये सभी पॉपुलर लोग पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इंडिया की डेवलपमेंट में इन पारसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चाहे वो इंडिया का पहला कमर्शियल एयरलाइन हो, पहला स्टील मिल हो या फिर पहला लग्जरी होटल, इन सभी के पीछे किसी पारसी का योगदान रहा है। लेकिन इन पारसीज की कहानी भारत की मिट्टी से शुरू नहीं हुई। ये लोग ज़ोरास्ट्रियनिज्म नाम की एक धर्म में विश्वास रखते हैं। ज़ोरास्ट्रियनिज्म को दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ईरान में आज से 4000 साल पहले हुई थी। 7th सेंचुरी में ईरान में पर्सियन एम्पायर का राज था, लेकिन 650 AD के आसपास इस एम्पायर पे अरब मुस्लिम के खलीफा राशिदुन ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के कारण वहाँ के लोकल लोगों पर काफी अत्याचार हुए। जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उन पे टैक्स मुकर्रर किए गए। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए अगले 100-200 सालों में ज़ोरास्ट्रियंस के कई ग्रुप इराक से इंडिया की ओर माइग्रेट किए। आज जिस कम्युनिटी को हम पारसीज के नाम से जानते हैं, वो इन्हीं ज़ोरास्ट्रियंस के पूर्वज हैं। इनकी इंडिया में आने के पीछे दो मेन रीजन बताए जाते हैं। पहला अपने रिलीजियन और कल्चर को बचाना और दूसरा अपने बिजनेस को बचाना। इन पारसीज के इंडिया में आने की असली कहानी कोई नहीं जानता, क्योंकि ये आज से 1000 से 1500 साल पुरानी बात है और इन पारसी के हवाले से सिर्फ एक रिटन रिकॉर्ड हिस्ट्री में मौजूद है, जिसे किस्सा सज्जन कहा जाता है, जो कि एक पोएम है जिसे 10th सेंचुरी में लिखा गया था। इस पोएम के मुताबिक पारसीज की कम्युनिटी बोट के जरिए अरब सागर को क्रॉस करके इंडिया के दीव आइलैंड पर पहुंची और वहां ये लोग लगभग 19 साल तक रहे और फिर फैसला किया कि अब इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने निकले और ये लोग गुजरात के संजन शहर में पहुंचे। किस्सा संजन के मुताबिक उस शहर का एक लोकल महाराजा था, जदी राणा, जिनके पास इन पर्सियन कम्युनिटी के लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि उन्हें उनके साम्राज्य में रहने दिया जाए। तब महाराजा दुविधा में पड़ गए। वो एक दूध से भरा ग्लास लेकर आए और उन पारसी से कहने लगे कि हमारे राज्य में और लोगों के लिए जरा भी जगह नहीं है, बिल्कुल इस ग्लास की तरह। तब वो पारसी थोड़ी सी चीनी लेकर दूध के ग्लास में डालकर कहते हैं, देखिए बिल्कुल इस चीनी की तरह हम भी आपके साम्राज्य में घुल जाएंगे। महाराजा ये बातें सुन बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें रहने की परमिशन दे देते हैं। उन्हें रहने के लिए जमीन दी जाती है, कुछ रिसोर्सेज भी दी जाती है, पर उन पारसीज के लिए कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे पारसीज अपने साथ कोई हथियार नहीं रख सकते, पारसी औरतों को सिर्फ साड़ी पहननी पड़ेगी, अपने रिलीजन के बारे में राजा को बताना पड़ेगा, उन्हें गुजराती भी सीखनी होगी। इसके 100 से 200 सालों में और भी कई ज़ोरास्ट्रियंस के ग्रुप यहाँ आते चले गए। इसी के कारण साल 1920 में एक संजन स्तंभ की स्थापना की गई इन पारसीज के सम्मान में। जैसे जैसे समय गुजरता गया, व्यापार के क्षेत्र में संजन शहर का इम्पोर्टेंस कम होता गया और ये पारसीज कम्युनिटी इंडिया के अलग अलग शहरों में जाके बसने लगे और यही कारण है कि पारसीज की सबसे ज्यादा संख्या आपको मुंबई में देखने को मिलेगी। शुरुआती दिनों में ये पारसी लोग आर्टिस्ट, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के तौर पर काम करने लगे। फिर 18th सेंचुरी के आसपास जब ब्रिटिश और यूरोपियन ट्रेडर्स भारत आए, तब उन्हें आर्टिजियन और ट्रेडर्स की तलाश थी और पारसीज इसी चीज का फायदा उठाते हुए उनके साथ काम करने लगे। अब बात करते हैं कैसे ये पारसीज कम्युनिटी इतनी सक्सेसफुल और अमीर बनी। दरअसल इसके पीछे एक अहम कारण है कॉटन और ओपियम यानी अफीम का व्यापार। 17th और 18th सेंचुरी के बीच पारसीज ने चाइना के साथ कॉटन और ओपियम का व्यापार करना स्टार्ट किया। फिर साल 1729 में चाइनीज गवर्नमेंट ने ओपियम की बिक्री और उसकी इम्पोर्ट पर बैन लगा दी, क्योंकि चाइना के लोग भारी संख्या में ड्रग एडिक्ट होते जा रहे थे। साल 1830 आते आते पारसीज ने ओपियम का व्यापार पूर्ण रूप से बंद कर दिया और इसके विकल्प के तौर पे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। उस वक्त कॉटन की पूरे विश्व में काफी ज्यादा मांग थी और सही वक्त पे ऐसे हाई डिमांडेड चीजों का व्यापार कर ये पारसी कम्युनिटी काफी अमीर बन गई। अगर हम इतिहास के पन्नों में इन पारसीज का एग्जाम्पल देखें तो जमशेदजी जीजीबाई का नाम आता है, जिन्होंने अफीम का बिजनेस कर इतने पैसे कमाए थे, जो अपने समय के इंडिया के सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन इनके इतने फेमस होने के पीछे सिर्फ इनकी अमीरी नहीं थी, इन्होंने अपने पैसे चैरिटी में दान किए, जिसके लिए ये इतने फेमस है। इन्होंने पुणे वाटर वर्क्स की 2/3 कॉस्टिंग में पैसा डोनेट किया, जमशेदजी स्कूल ऑफ आर्ट बनाया, जमशेदजी हॉस्पिटल बनाया, जो कि आज मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इन पारसीज में जो चीज सबसे कॉमन है वो ये कि ये कम्युनिटी बहुत ही चैरिटेबल होती है और इस सोच के पीछे ज़ोरास्ट्रियनिज्म चिंताधारा का हाथ है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म थ्योरी के मुताबिक अच्छी बातें बोलना, अच्छी सोच रखना और अच्छे कामों को करना, यही वो काम है जो बुराई से हमें बचा सकता है। आज पूरे भारत में सिर्फ 57,000 पारसीज रहते हैं, जो कि काफी कम पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम देश के प्रति इनकी कंट्रीब्यूशन देखें तो हम हैरान रह जाएंगे। टाटा, वादिया, गोदरेज जैसे परिवार भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली हैं। जमशेदजी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता है। इन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना की, जमशेदपुर सिटी को बनाया। JRD टाटा ने इंडियन एयरलाइन की शुरुआत की। इसके अलावा भी टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा सॉल्ट, टाइटन, इन सभी की स्थापना की। इसके बाद नाम आता है रतन टाटा सर का। साइंस के क्षेत्र में नाम आता है होमी जहांगीर भाभा का, जिन्होंने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बड़ा रोल प्ले किया। मिलिट्री में भारत के पहले फील्ड मार्शल रह चुके सैम मानेकशॉ का। पॉलिटिक्स की
अगर बात करें तो फिरोज गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के पति थे। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बमन ईरानी, रोनी स्क्रूवाला, साइरस ब्रोचा जैसे लोगों का नाम आता है। गाइज, ये थी इन पार्सीज की इंस्पायरिंग स्टोरी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।